Hello student, this is the Muhammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a CSI NET examination. This question is a June 2015. Okay. This question is a June 2015. Okay. और पार्ट सी का ये क्वेश्चन है और ये आपका 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है. ओके. क्वेश्चन आपका सिंगुलरिटी से है. सिंगुलरिटी जो टॉपिक आपका है वो वहाँ से क्वेश्चन इसमें आया है और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं. इस क्वेश्चन में एकदम रिजल्ट पे क्वेश्चन है ये डायरेक्ट और ना कोई कंक्लूजन ना कोई ज़्यादा इसमें लॉजिक देना है. तो क्वेश्चन आपका सिंगुलरिटी से है. ठीक है. तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है कि लेट फॉर z कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन f ऑफ z इज इक्वल टू e की पावर z अपॉन e की पावर z माइनस 1. देन ऑप्शन इसके है f इज इंटायर द ओनली सिंगुलरिटीज ऑफ r ऑफ f are poles. f has infinitely many poles on the imaginary axis. Each pole of f is simple. ओके. ये मेरा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का इसमें 3-4 वर्ड्स इंटायर, ओके, सिमिलरिटीज, ओके, पोल्स, ओके, एंड बस और सिंपल. ओके. ये 3-4 वर्ड्स हैं. आप इसको एक बार किताब में देख सकते हैं क्या है. ये डेफिनेशन है सिर्फ, कुछ इसमें बड़ा काम नहीं है. तो आपको हम ये सिखाने वाले हैं कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं. ठीक है ना. तो f ऑफ z इज इक्वल टू, ओके, f ऑफ z इज इक्वल टू e की पावर z माइनस 1. इसको पकड़िए थोड़ा सा. e की पावर z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, e की पावर z इज इक्वल टू 1. तो z इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, 2n पाई आयोटा n बिलोंग्स टू इंटीजर. ओके. जहां जहां पे 2n पाई आयोटा है वहां पे आपका f ऑफ z जो है, ये जो क्वांटिटी है मेरी वो 0 आ जाएगी. तो 0 पर ये डिफाइंड नहीं है. ठीक है. तो z इक्वल टू 0 पर ये डिफाइंड नहीं है. तो जहां जहां पे ये आपको z इक्वल टू 2n पाई आयोटा मिला है, ये वो सारे पॉइंट्स हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर जहां पर आपका जो f है वो डिफाइंड ही नहीं है. जब आपका f डिफाइंड ही नहीं है तो उसकी लिमिट, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी और जो उसकी एनालिटिसिटी है आप उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते. ओके. तो मैं कह सकता हूं कि जो ये z इक्वल टू 2n पाई आयोटा है वही इसका क्या है, सिंगुलर पॉइंट है. इस क्वेश्चन का, इस f ऑफ z का जो सिंगुलर पॉइंट है, जो सिंगुलरिटीज है वो सारे क्या हैं, यही है, z इक्वल टू 2n पाई आयोटा. ओके. तो f इज इंटायर. इंटायर मीन्स व्हाट, f इज एनालिटिक एवरी पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके. f इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बट दिस पॉइंट्स इज नॉट एनालिटिक. तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इज गलत. ओके. फिर कह रहा है द ओनली सिंगुलरिटीज ऑफ f आर पोल्स. थोड़ा सा इसको देखते हैं एक मिनट. कि कह रहा है कि जो इसकी सिंगुलरिटीज है वो सिर्फ पोल ही है. अब z इक्वल टू 2n पाई आयोटा रखूंगा तो मेरे ख्याल से जो ये क्वांटिटी है e की पावर 2n पाई आयोटा, ये क्या होगा, नॉन जीरो आएगा. ठीक है. आपका ये क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा. एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट से मैं काम कर रहा हूँ. ठीक है. क्योंकि उससे हम चेक करेंगे बाय डेफिनेशन तो थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, है ना. तो रिजल्ट से हम चेक कर लेते हैं क्या कि e की पावर z के पास 0 नहीं है. इसके पास e की पावर z जो आपका होता है वो कहीं पर भी 0 नहीं होता है. कॉम्प्लेक्स नंबर आप कोई भी ले लीजिए, आपका जो e की पावर z है इट इज नॉट 0. ओके. इसके पास कोई जरूरत नहीं है. e की पावर z माइनस 1 के पास जीरोस है. वो कौन कौन से हैं, 2n पाई आयोटा. ओके. तो ये यहाँ से e की पावर z का जो ऑर्डर निकलेगा
जो ए की पावर जेड का जो ऑर्डर निकलेगा वो सिर्फ इन सब का जो ऑर्डर होगा वो सिंपल होगा, मतलब इन सभी जीरोस का जो ऑर्डर है वो 1 है। ए की पावर जेड माइनस 1 अगर आपने इनका ऑर्डर निकाला तो 2n पाई आयोटा, अगर आप ये जो है ये सारे सिंपल जीरोस हैं। ओके, तो यहाँ से जो इनका ऑर्डर निकला 1 और ये जीरो हुआ नहीं, तो इनका जो ये सारे आपके क्या होंगे, पोल्स हो गए। इसके लिए मैं आपको एक रिजल्ट दे दूंगा, उस रिजल्ट पे काम कर रहा हूँ मैं कि e की पावर z माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू, ये तो आपका जीरो एक बार है लेकिन ये जीरो एक बार भी नहीं है, ये आपका जीरो एक बार भी नहीं है और आपका ये जीरो है एक बार, तो यहाँ से नो जीरोस, यहाँ से जीरो निकले हैं, सिंपल है। तो जो इनका पोल का जो ऑर्डर होगा, जो इनके पोल का जो ऑर्डर होगा वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इनका जो ऑर्डर है, इनके जीरोस का ऑर्डर और इनके जो जीरोस का जो ऑर्डर है एट पॉइंट जेड। ओके, अगर जो इसका ऑर्डर है और जो इसका ऑर्डर है, इसके ऑर्डर में से इस ऑर्डर को जो ऊपर है फंक्शन घटा देते हैं। ओके, तो घटाएंगे तो मेरे ख्याल से 1 आएगा, तो इन सब के जो ऑर्डर आएगा 1 ही आएगा। तो जो ये सारे मेरे z इक्वल टू 2n पाई आयोटा है, ये सारे क्या हैं, पोल्स हो गए, जो भी सिंपल पोल्स। तो कह रहा है सिंगुलरिटी जो है पोल है वो कैश ट्रू। फिर कह रहा है f हैज इनफाइनाइटली मेनी पोल्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। ओके, अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार हम। मुझे तो एक बात मालूम पड़ गया, क्या कि z इक्वल टू 2n पाई आयोटा पर n बिलोंग्स टू इंटीजर पे क्या है, सारे पोल्स हैं। तो आयोटा है तो एक बात तो साफ साफ है, वो जो इसके इन्फिनिटली पोल्स तो होंगे क्योंकि आपका n इंटीजर से आ रहा है। तो इमेजिनरी एक्सिस पे है, बिल्कुल ये मेरी रियल लाइन है, दिस इज इमेजिनरी, तो ये सारे पॉइंट इस पे आएंगे। ठीक है, तो ये मेरा इमेजिनरी है और ये सारे जो पॉइंट आएंगे z जो पोल्स हैं ये इसी पे है, तो इसका ऑप्शन 3 इज ट्रू। ओके, फिर कह रहा है क्या, ईच पोल्स आर सिंपल। ओके, इन सभी का आप चेक कर लीजिएगा, है ना, इन सभी का जो ऑर्डर है वो क्या है, सिंपल जीरोस हैं और यहाँ से तो कोई जीरोस मिला नहीं, तो इन सभी पोल्स का जो ऑर्डर हो गया वो 1 हो गया। और किसी पोल्स का ऑर्डर अगर 1 होता है तो वो आपका सिंपल पोल हो जाता है। ओके, तो इसका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब जो इसमें रिजल्ट लगाया था मैं, वो रिजल्ट मैं उसके लिए आपको एक वीडियो बनाऊंगा और उस रिजल्ट से हम काफ़ी काम करेंगे। वो तो मैं आपको दिखाया डायरेक्ट कि किस तरह से क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं।